हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ चार्ज ट्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज्ड होलो मेटालिक स्फीयर। सही है। फिर हमें बोल रहे हैं द रेडियस इतना है, ए रेडियस है यहाँ तक बात सही है। फिर हमसे पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। इसी तरह से अपने पास बी और सी पार्ट भी है, पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो ये हमने पास एक होलो मेटालिक अनचार्ज्ड स्फीयर है। सही है। अब तुम जानते हो इसके सेंटर में तुम्हारे पास चार्ज है क्यू। यहाँ तक बात सही है। इसकी जो मेन बात ये है, ये कौन सा है, होलो मेटालिक अनचार्ज्ड स्फीयर है। यहाँ पे ये क्यों इतना ज़रूरी है, तुम जानते हो ये मेटल है और तुम्हें पता है जो मेटल की शीट है यहाँ पे वो वेरी थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। सही है। और तुम्हें पता है कि मेटल एक कंडक्टर है अपने पास। सही है। और तुम जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर सरफेस पे नहीं रहती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये है कि जितना भी चार्ज यहाँ पे है ये सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ पे जो मैं अभी बनाने वाला हूँ यहाँ पे हो रहा। यहाँ तक बात सही है। इसका मतलब ये है जब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है कहीं पे, यहाँ कहीं पे ऐसे जा रही है ना, पॉजिटिव चार्ज है। एक यहाँ पे रफ डायग्राम से बताया था तुम्हें, ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है चारों तरफ। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव साइड से जा रही है तो वो नेगेटिव एंड पे उसने एंड होना ही है, या तो वो इन्फिनिटी पे चली जाए या फिर ये नेगेटिव पे जाए। पर तुम जानते हो कि यहाँ पे मेटल शीट है जिस वजह से तुम्हारा जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी पे तो जा नहीं सकता, ये पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोपेगेट हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है उसने, इन्फिनिटी वाला केस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसे कहीं ना कहीं पे तो एंड होना ही है। इसीलिए इसे जो ये वाला सरफेस होता है इनर सरफेस, यहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, अपनी एंड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अच्छा ये तो अपने पास ए डिस्टेंस है ही, रेडियस है, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है यहाँ पे, तभी तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपेगेट करते हुए एंड हो रही है यहाँ पे। सही है। तो ये तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब तुम्हें पता है यहाँ पे कि अगर ये सरफेस अगर नेगेटिवली चार्ज है ये इनर, तो ये आउटर वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू इंसुलेशन, इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। और तुम एक और बात जानते हो कि चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो तुम्हें पता है अरे यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव क्यों है, इन दोनों का एडिशन क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा चार्ज की वैल्यू तो कंजर्व्ड ही हो रही। ये अपने पास एक ज़रूरी बात थी। अब हम ए पार्ट के उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी इसे देखने वाले हो अभी। अच्छा फिर हमसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। तो तुम जानते हो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। वी नो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसीलिए अपने पास ये जो सिग्मा होता है ये बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के। अगर यहाँ पे बोल रहे होते वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उन्होंने बोला होता लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर तुम यहाँ से जानते हो, अरे मैं इनर सरफेस की बात करूँ, फॉर इनर सरफेस सो तुम यहाँ पे क्या जानते हो, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। सो मान लेते हैं क्यू इनर। सही है। ये बराबर है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और एरिया तो तुम जानते हो रेडियस फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इन दिस केस रेडियस इतना अपने पास ए है, इसीलिए ए स्क्वायर।
सही है। अब इसी तरीके से तुम यहाँ पे क्या जानते हो, फॉर आउटर सरफेस क्या पता है तुम्हें, यहाँ पे मान लेते हैं सिग्मा आउ ओ है। सही है आदर, इस पर जितना चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है और तुम्हारा एरिया तो वही है 4πa²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे ए हमने क्यों अज्यूम किया है जब ए का डिस्टेंस सिर्फ यहाँ तक है। ये जो मेटल शीट है ना वो इतनी ज़्यादा थिन है कि तुम यहाँ का डिस्टेंस अरे ए भी ले लेते हो, मतलब अरे तुम इसे ऐसे समझो, ये जो है ना ये इतने पास में से नेगेटिव चार्ज है और इसी तरह से इतने पास में से पॉजिटिव चार्ज है कि इसका डिस्टेंस ए अज्यूम्ड किया जा सकता है। यहाँ तेरे बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पास में है यहाँ पे, वेरी क्लोज टू दिस सरफेस। तो जिस वजह से तुम्हारा इसका डिस्टेंस ए भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। सही है, तो ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमें बोल रहे हैं इफ़ अ चार्ज क्यू इज पुट ऑन दिस स्फीयर what would be the surface charge densities on the inner and the outer surface। सही है। सो ये बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास ये जो स्फीयर था, पहले तो वही बना लेते हैं जितना था अपने पास। ये जो स्फीयर था यहाँ पे इसका डिस्टेंस ए था, ये क्यू था, ये नेगेटिव चार्ज था। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, नेगेटिवली चार्ज था पहले से ही, बाहर वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज था और तुम जानते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो सरफेस पे है वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो इनकी वैल्यू 8 अज्यूम्ड की जा सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज था। ये बोल रहे हैं कि हमने क्यू चार्ज को इस पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर रख दिया यहाँ पे। तब हमसे पूछ रहे हैं कि इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तुम सुनो, ये जो तुम्हारे पास पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बस इंक्रीज की हो रही, बट इसका इफेक्ट इनसाइड वाले नेगेटिव चार्ज पर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें पता ही है, सेम रीज़न है। इस चार्ज की वजह से ये मेटल शीट है, मेटल शीट के पार तो जाती नहीं अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम रीज़न है जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पार्ट में यूज़ किया हुआ था। सो तुम यहाँ पर जानते हो फॉर इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है हमने। यहाँ पे भी मान लेते हैं क्यू आई है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इनर चार्ज डेंसिटी तो सेम ही है, नेगेटिव साइन क्योंकि नेगेटिव की वजह से हो रहा है ना, 4πa²। ए वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हें पता है। अब तुम यहाँ से जानते हो फॉर आउटर सरफेस क्या जानते हो, यहाँ से तुम्हें यहाँ से पता है कि जो सिग्मा ओ है, बस यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ये एडअप होने वाली है, क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4πa²। सही आंसर। इसी तरह से तुम्हारा बी पार्ट भी हो जाता है। अब सी पार्ट रहता है अपने पास, पूछ रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशन ए एंड बी। ओके, सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सी पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशन ए एंड बी। ये तुम्हारे पास सी पार्ट है, ये तुम्हारे पास वही स्फीयर है जो पहले से हम बनाते आ रहे हैं। ये मान लो सिचुएशन ए का था, सही है। इसी तरह से ये तुम्हारे पास सिचुएशन बी है। यहाँ तो बात समझ में आ रही। सेम चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव है। यहाँ पे मैं ये क्यों बना रहा हूँ ए और बी सिचुएशन, ताकि मैं तुम्हें एक बात बता सकूँ कि ये अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, सही है, और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या है, क्यू प्लस क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू। ये कितना है यहाँ पे, ये है अपने पास ए और ये है क्यू, ये है यहाँ पे क्यू, ये है ए, ये है सिर्फ यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू।
उसने हमें बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनर से जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे लेना है, सिर्फ और सिर्फ h डिस्टेंस पे लेना है यहाँ से भी, और हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अब तुम्हें पता ही है जो h से वो सरफेस से बहुत ज़्यादा पास में है, और दोनों ही केसेस में आउटर सरफेस की बात नहीं की गई है, वहाँ का चार्ज हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें इनर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है बस। सही है, तो तुम्हें दोनों ही केस में देख रहे हो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला तो सेम ही बन रहा है ना यहाँ पे भी। सो तुम यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन बोथ सिचुएशन। सही है, कितना आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड? तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इंटू डी एच, ये गॉस लॉ से मैं बोल रहा हूँ, ये किससे बराबर होता है? ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टी, जहाँ पे जो क्यू होता है वो एनक्लोज्ड होता है। सही है, क्यू एनक्लोज्ड, ये कितना हो जा रहा है E इंटू 4 पाई, स्फेयर है तो एच स्फेयर, मतलब यहाँ पे आ जा रहा ये चीज़ें इतनी ही डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं। क्यू एनक्लोज्ड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। सही है, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर डायरेक्शन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये आ जाए तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एच स्क्वायर। ये दोनों ही केस में क्या है, सेम रहने वाली है, और यही अपने पास फाइनल आंसर भी है इस पार्ट का। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।